सबसे पहले आपको क्रिसमस डे का शुभकामना और बधाई। सभी आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कोरियर ममता लोगों को आज का दिन सत्य की लड़ाई के लिए ईसा मसीह जो है लोगों के लड़ाई लड़ के जीत हुई थी, सत्य की विजयी हुई थी। क्रिसमस डे के अवसर पर सबको शुभकामना बधाई। नए संकल्प लेने की जरूरत है। अंतिम साल के अंतिम घड़ी कुछ दिन बाकी है, इसीलिए हमारी जो लड़ाई के रूपरेखा तैयार किए हैं, हमने जो है 26,000 रुपया वेतन, 14 मांग को लेकर मोबाइल के द्वारा सर्वे का विरोध, आयुष्मान कार्ड बनाने का विरोध और वैक्सीन कोरियर को स्वास्थ्य विभाग में जोड़ने के लिए 30 दिन का काम के लिए वैक्सीन कोरियर की सारी सुविधा ममता को सारी सुविधा आशा फैसिलिटेटर को 30 दिन का काम, आशा और फैसिलिटेटर स्वास्थ्य वैक्सीन कोरियर ममता को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, 26,000 रुपया वेतन तय किया जाए एवं अन्य मांगों को लेकर 30 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री के घेराव का कार्यक्रम है। इसी के तैयारी के लिए 19 दिसंबर से बिहार की यात्रा पर थे। 19-20 को नालंदा जिला का भ्रमण किया गया। 21 दिसंबर को दरभंगा जिला, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर के लोगों को बुलाया गया था। दरभंगा में कार्यकर्ता की बैठक करके 22 दिसंबर को सुपौल जिला, मधेपुरा, सहरसा की संयुक्त बैठक सुपौल में संपन्न हुई। सारी जो है तैयारी पर बातचीत की गई, सारी समस्याओं पर निदान के लिए बात की गई, संगठन को मजबूत करने पर बातचीत की गई। 23 दिसंबर को बहुत छपरा के तमाम ब्लॉक के सदर हॉस्पिटल के करीब जो है हजारों की संख्या में आशा और फैसिलिटेटर पहुंची, वैक्सीन कोरियर लोग पहुंचे। शानदार मेरा स्वागत किया गया। छपरा के धरती राजेंद्र स्टेडियम में खचाखच जो है स्टेडियम में हमारे हजारों आशा मिलकर नए संकल्प लिया। पटना आने के लिए मुख्यमंत्री घेराव कार्यक्रम में छपरा से काफी विश्वास लाया है कि हम छपरा के धरती से तमाम ब्लॉक से पटना गर्दनी विभाग में आएंगे। और उसके बाद 24 दिसंबर को औरंगाबाद के तमाम ब्लॉक के एक संयुक्त बैठक हुई। आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कोरियर, योग शिक्षक लोगों ने भाग लिया और पटना 30 दिसंबर को आने के लिए काफी उन लोग तैयारी की है। औरंगाबाद के लोगों में तैयारी चल रही है, पर्चा पोस्टर चिपकाया जा रहा है। और उसके बाद हम लोग आज हम पटना में हैं, पटना से एक संदेश दे रहे हैं कि पूरे बिहार के राज्य के नेतृत्व के साथियों से मेरा अपील है कि आप अगर मगर मत कीजिए, आपकी क्या तैयारी है, अपने जिला केंद्र में जाए, मेंबरशिप करें और जो है 27 तारीख तक अपने जिला से सदस्यता जो राशि है वो भेज दें। लड़ाई में काफी खर्च हो रही है, इसकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करना है। मुख्यमंत्री की जब यात्रा 23 तारीख से बेतिया से चंपारण से शुरुआत है, यह सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 30 तारीख को राज्य के तमाम जिला से आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कोरियर ममता लोग को आह्वान किए हैं। पटना जुटिए और उस दिन सरकार को बताइए कि हमारी मांग पर विचार करो, नहीं तो 25 के चुनाव में अपने गद्दी छोड़ने के लिए तैयार रहना। इसी को तैयारी के लिए सभी जिला और प्रखंड के नेतृत्व के साथियों से मेरा अपील है कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी। जब तक वेतन तय नहीं होगा तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। 30 दिसंबर को ऐलान करेंगे, सभी जिलाधिकारी को घेराव करने का, सभी प्रखंड को घेराव करने का 30 दिसंबर को ऐलान करेंगे। आने वाले दिन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इस लड़ाई को करो या मरो, इस चुनाव में सरकार को घेरना बहुत जरूरी है। कैबिनेट से वेतन तय करो, 26,000 रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से अपील किए हैं 3 दिसंबर को
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एडिशनल सेक्रेटरी अनिका पटेल से बातचीत हुई है और उसके बाद बिहार सरकार को घेरने के लिए 30 दिसंबर को पूरे बिहार के तमाम जिला के आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता पटना के लिए कूच करेगा। 800 जिला के लोग, दूर वाले लोग 29 दिसंबर को शाम में घर से निकले और यहाँ संख्या दिखनी चाहिए। लड़ाई मेरा नहीं है, लड़ाई आपको है। इसीलिए भविष्य के साथ चाहते हैं चुनाव के पहले एक लड़ाई आर पार की हो। मेरी पूरी तैयारी कर चुकी है। सरकार के सूचना आज कल में चला जाएगा, उसका कॉपी हम व्हाट्सएप पर भेजेंगे। सभी आशा से अपील है, ट्विटर से अपील है, वैक्सीन कोरियर से अपील है ममता से कि प्रखंड में चिट्ठी लगाकर, जिला में चिट्ठी लगाकर पटना आने का कष्ट करेंगे। और मेरा अंतिम अपील है कि आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए, आपका जो है मोबाइल सर्वे नहीं करें। आपका काम है मोलाइज करना, सहयोग करना। डाटा ऑपरेटर फील्ड में जाए, सीएचओ फील्ड में जाए और उनको हम सहयोग करेंगे। हम काम का विरोध नहीं कर रहे हैं, तरीका का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग आज भी नहीं समझ रहे। आशा फैसिलिटेटर धमकाया जा रहा है, कलेक्टर के द्वारा फरमान निकाला जा रहा, तुगलक फरमान, यह फरमान नहीं चलने देंगे। आशा का जो गाइडलाइन है, पहले वेतन तय करो, 30 दिन का काम तय करो, 30 दिन का वेतन तय करो आशा के लिए भी और फैसिलिटेटर का भी। वैक्सीन कोरियर को स्वास्थ्य विभाग में काम के बदले दाम दो। ममता का 1 रुपया नहीं है, इसको भी वेतन तय करो। ये महादलित परिवार से आती है, लेकिन इस पर सरकार गंभीर नहीं है। इसलिए इन सारी मांग को लेकर हम पटना को घेरेंगे और सबसे अपील करते हैं, इस समय बहुत कम है, खासकर राज्य के साथियों से, कि अपने ब्लॉक में बैठक करें, मेंबरशिप करें। कोई बहाना नहीं चलेगा किसी लीडर को कि 30 के बाद बैठक करेंगे। अपना घर का काम छोड़िए, निजी काम छोड़िए, वो होते ही रहेगा सब दिन। परिवार के लिए सब जीता है। संगठन का लीडर का काम है समाज के लिए कुर्बानियां देना, अपने के लिए सब्जी लेता है। लीडर का कर्तव्य है आशा के समूह के लिए सहयोग करें, समय दें। घर परिवार के लिए सब मरता है, लेकिन आशा का लीडर का पहला कर्तव्य घर परिवार छोड़ के आशा के हित के लिए काम करें। वैक्सीन कोरियर लीडर का पहला कर्तव्य है कि घर परिवार को छोड़ के 30 की तैयारी में लगे। फैसिलिटेटर से मेरा अनुरोध है कि 30 की तैयारी में लगे। ममता से भी मेरा अनुरोध है कि सभी जिला के ममता 30 को पटना आने की तैयारी करें और अपने ब्लॉक में जो सहयोग राशि है वह चलाएं। सदस्यता अभियान जोरों तोड़ से चलाएं। ये मेरा लड़ाई आर पार की होगी। हम नहीं झुकेंगे। हमारी जो हड़ताल होगी आशा के द्वारा राय विचार करके होगी और हड़ताल बिना वेतन तय किए हुए हड़ताल नहीं टूटेगी। हम रंग अबीर नहीं खेलेंगे। हमारा लड़ाई जब तक पत्र नहीं और कैबिनेट से नहीं पास हो जाएगा, यह सरकार पर विश्वास करना बड़ी मुश्किल है। 30 दिसंबर को हमने विपक्षी दल को इनवाइट करेंगे। तेजस्वी यादव को 30 दिसंबर को वामपंथी दल के सारे ट्रेड के नेता को इनवाइट कर रहे हैं, चाहे सीटू, एटक, कोकूट, इंटक, सारे श्रमिक संगठन के नेता को बुलाएंगे, किसान नेता को बुलाएंगे, स्कीम वर्कर के नेता को बुलाएंगे और 30 तारीख को नए संकल्प लेंगे कि हमारी एकता के आधार पर हड़ताल करने का आह्वान करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। यह सरकार के खिलाफ लड़ना ही होगी। डिमांड देने से सरकार नहीं मानेगी। गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ बिहार के अंदर में बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। फिर आगे की यात्रा डीएम के घेराव होगी। इसके बाद हमने 2 जनवरी से बिहार के लिए निकलेंगे। सभी जिला में पूरा जनवरी में पूरे बिहार में जाएंगे और पूरे बिहार में जाकर हम डीएम के घेराव की तैयारी करेंगे। फिर विधानसभा का सत्र खुलने वाला है, उस समय घेरा डालो, डेरा डालो, पटना को घेरेंगे और हड़ताल पर चले जाएंगे। हड़ताल पर जाना जरूरी है। सरकार का दमन बढ़ रहा है। सरकार हमारे आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर को अभी ममता का पैसा गया है, टैक्स रिजल्ट मिलने के बाद वैक्सीन कोरियर का पैसा बकाया है, ग्रीन चैनल का पैसा बाकी है। और वैक्सीन कोरियर से मेरा आग्रह है
कि आप लोग बटे नहीं, आप लोग एक संगठन के अंदर में या ईटक के अंदर रहे या सीटों के अंदर, और जिला का कोई भी नेतृत्व के साथी बिहार को अगर मैसेज करता है या कोई संगठन को तोड़ना या नेतगिरी करना चाहता है, उसको मुंहतोड़ जवाब दें। जो आज तक क्या किया, आज जो भी वार्ता डायरेक्टर से मेरे वजह से हुआ, कल मुख्यमंत्री से वार्ता होगी। मुख्यमंत्री को हम 28 जुलाई को डिमांड कॉपी दिए हैं, कोई आज मिलने की बात कर रहा है। फिर हम मिलेंगे, हमारी लड़ाई सदन के अंदर में होगी। जब तक सत्ताधारी के लोग, जदयू भाजपा के लोग कृष्ण हॉल में प्रोग्राम करके जब आरएमपी को नहीं करा सका, वो क्या वैक्सीन कोरियर को कराएगा। भले वो सरकार से पैसे ले सकता है, भीड़ दिखाकर चुनाव को ठेकेदारी कर सकता है, लेकिन वैक्सीन कोरियर का भविष्य तय नहीं करेगा। लीक के रख लीजिए, कोई माय का लाल संगठन नहीं करेगा, लड़ाई के बल पर होगी। सरकार या गूंगी बहरी को हम सत्ता के लिए हम काम नहीं करेंगे, हम सर कोई दल के लिए काम नहीं करेंगे। हमारी जो है भीड़ जुटाना हमारा होगी, तो सरकार के सामने, जैसे हम डाकोंगला में बेली रोड को जाम किए थे, उस तरह से सड़कों पर भीड़ होगी, विधानसभा के अंदर में संघर्ष होगी और जीत होगी। इसलिए जो भी पहचान बना, तो बिहार स्वास्थ्य वैक्सीन कोरियर संघ, बिहार स्वास्थ्य वैक्सीन कोरियर संघ सीटू और ईटक के संयुक्त एकता के बल पर लड़ाई हुई, तीसरा ताकत नहीं है क्या। इसलिए हम ज्यादा किसी को नहीं बोलना चाहते हैं, लोकतांत्रिक पद्धति है, लेकिन कोरियर से सावधान करना चाहते हैं कि आप लोग सीधे यह मेरे बात को सुने और विश्वास करें। ये चुनाव है और कुछ लोग जो गुमराह कर रहे हैं उससे सावधान रहिए। वो आप अगर जो जाइएगा, यह सर्टन हो, सिट्टू हो, एटेक हो, आपको हमेशा के लिए दरवाजा बंद किया जाएगा। हमारे वैक्सीन कोरियर का स्वागत है, हमारे वैक्सीन कोरियर नहीं बटेंगे, वह समझदार हैं, चतुर हैं, गंभीर हैं, बात को समझते हैं। इसलिए और ममता लोगों से मेरा अपील है कि आप ईटक के अंदर आइए। आपने अभी तक क्या मिला, हम जो है जीविका लोगों से भी करना चाहते हैं, हड़ताल हुआ, क्या मिला। इसलिए जीविका दीदियों के लिए भी हमारी लड़ाई लड़ेंगे। 21 दिसंबर के बाद हम एएनएम की भी लड़ाई लड़ेंगे। एएनएम के हड़ताल टूट गई, क्या मिला। हमारा जो है लड़ाई योग शिक्षक प्रशिक्षक की भी लड़ाई लड़ेंगे। हमने स्कीम वर्कर की अलग अलग संगठन है, अलग अलग बैनर के तले लड़ाई होगी। इसे 30 दिसंबर के पहले आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता की संयुक्त लड़ाई है, सरकार को घेरेंगे और इसके बाद डीएम की गिराव होगी, हड़ताल की घोषणा की जाएगी। इसलिए राज्य के नेतृत्व के साथ ही जिला के प्रखंड अध्यक्ष के अध्यक्ष सचिव से कि अभी भी वक्त है, आप घर के काम में लगे हुए हैं, आपका कोई तैयारी नहीं चल रही है, अपने ब्लॉक की बैठक नहीं कर रहे हैं। आशा के जो आपको पोस्टर ले गए उसको चिपकाइए, बैठक कीजिए, किसी को बहाना नहीं चलेगा। यहाँ पर पटना आने के बाद फोटो तिराने से काम नहीं चलेगा, काम को मूल्यांकन करेंगे, किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी सदस्यता रसीद बांटा गया है, उसके आधार पर हम लोग का प्रखंड सम्मेलन, जिला सम्मेलन, राष्ट्र सम्मेलन की भी तैयारी करना है। किसी व्यक्ति को हम लोग काम करने वाला की तरजीह देंगे, जो नहीं काम करेंगे उनके लिए दरवाजा बंद होगा। इसलिए समझें 30 की तैयारी कौन जिला कितनी मेहनत किया है। और हम सब जिला में, भोजपुर में, बक्सर में, पूरे बिहार से संवाद कर रहे हैं। इसलिए राज्य के नेतृत्व के साथियों से आपकी बात नहीं चलेगा। 27 तक सहयोग राशि भेजें, किसी की मदद पर भेजें, हमसे बात करें, अपना जिला का ब्यौरा भेजें कि कितने कौन जिला से आ रहे हैं। हमको 27 तक ब्यौरा आ जाना चाहिए, इससे कि हमारी तैयारी करने में सहयोग करें। तमाम आशा बहनों, फैसिलिटेटर बहनों, वैक्सीन कोरियर ममता को फिर जय कंदकारी अभिनंदन। जय भीम। लाल सलाम गर्दनी बाग गेट पर लाइब्रेरी से जुलूस निकलेगा, 11 बजे तक पहुंच जाए और इस मैसेज को सब्सक्राइब अधिक से अधिक लोग पास करें, इस ऑडियो को अधिक से अधिक लोग भेजेंगे। तैयारी में लगे। मेरा मोबाइल नंबर 82 71 89 23 74। लड़ेंगे और जीतेंगे।